हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकर एंड आज एक बहुत ही इंगेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत एक फैसिनेटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखो, हमेशा से मेरे दिमाग पर एक क्वेश्चन हमेशा से आता था कि व्हाई क्रिकेट स्ट्रगल टू गेन ट्रैक्शन इन द यूरोपियन मार्केट इवन दो बास्केटबॉल एंड रग्बी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट मार्केट। अनडाउटली फुटबॉल जो है वो किंग है। यूरोप पे फुटबॉल सबसे ज़्यादा टाइम देखा जाने वाला एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, बट इसके बावजूद भी हमें बास्केटबॉल का राइज देखने को मिला है, रग्बी का राइज देखने को मिला है, इवन जो स्मॉल स्पोर्ट्स भी हैं जैसे हैंडबॉल, ऐसे तरीके से अदर स्पोर्ट्स का भी हमें राइज देखने को मिला है। इवन फुटबॉल इधर डोमिनेंट स्पोर्ट है, बट क्रिकेट क्यों इधर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? वाई क्रिकेट इज लैगिंग बिहाइंड इन दैट रीजन? तो आज की वीडियो में एवरी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। यूरोप is a continent which has rich sports history and rich sports culture. From football to basketball to rugby, बहुत तरीके से स्पोर्ट्स है जो डेडिकेटेड फैन बेस हमें देखने को मिलता है यूरोप में। हाउएवर जो क्रिकेट है वो इमेंसली पॉपुलर है द कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज पे। हाउएवर अगर हम यूरोप की बात करें तो ओनली इंग्लैंड ही एक कंट्री है जिधर मतलब क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हमें नज़र आता है। इसके साथ साथ और कोई भी कंट्री में यूरोप की क्रिकेट का खासा हमें एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। कुछ अगर हिस्टोरिकल कनेक्शन भी होना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। टू अंडरस्टैंड वाई, सो इसकी जानने से पहले ना हमको जानना होगा कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, लाइक ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल डिफरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर जानना होगा कि क्रिकेट क्यों इधर पॉपुलर नहीं है। बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हम थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट जो है ना वो डीप रूटेड हिस्ट्री है विद द इंग्लैंड के साथ, बट इट इज स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप बी लिमिटेड। हिस्ट्री के लिए हम देखें ना जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो डेवलप स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर्स सेंटर्स अराउंड अदर स्पोर्ट्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें रग्बी जो स्पोर्ट्स है, इस स्पोर्ट्स का भी ओरिजिनेट इंग्लैंड में ही हुआ था, बट क्विकली बिकम पॉपुलर टू फ्रांस, आयरलैंड एंड इटली थैंक्स टू अर्ली एडॉप्शन एंड लोकलाइजेशन लीग्स। तो रग्बी का कैचअप होने का रीजन था कि जो लोकलाइज लीग है ना, जिसको आज के दिन हम डोमेस्टिक लीग से जानते हैं, तो वो बहुत ही पहले से ही स्टार्ट हो गया था द कंट्रीज लाइक फ्रांस, आयरलैंड एंड इटली में, जिसकी वजह से ही जो रग्बी है, रग्बी का हमें ज़्यादा राइज देखने को मिला है एज कम्पेयर टू क्रिकेट। एंड क्रिकेट के साथ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। इसके साथ साथ अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल का एक डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी है। देखो, बास्केटबॉल का जो ओरिजिनेट भी था वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं हुआ था। बास्केटबॉल का इन्वेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वाज रैपिडली इंटरनेशनलाइज स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद ना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीबा इन 1932 हेल्प्ड स्प्रेड बास्केटबॉल ग्लोबली इंक्लूडिंग यूरोप। मीन्स दैट कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना जब फीबा बोर्ड हुआ था, देन इसके बाद से फीबा का एक ही मिशन था कि वो जो बास्केटबॉल है ना इस स्पोर्ट्स को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने का। एंड आई थिंक वो प्रीटी मच सक्सेसफुल भी है बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड बास्केटबॉल खेला तो जाता है एंड बास्केटबॉल एक वेल नोन स्पोर्ट्स है एंड इसमें NBA का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसके साथ साथ फीफा का कुछ स्ट्रेटजीज है जो बास्केटबॉल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, जिसकी वजह से यूरोप में ना बास्केटबॉल की हमें ज़्यादा राइज देखने को मिला है एज कम्पेयर टू रग्बी से भी। एंड बहुत सारे आपको ऐसे भी बास्केटबॉल की टीम्स नजर आएंगे जो फुटबॉल की टीम्स है, फुटबॉल की क्लब टीम्स के साथ सेम नेम्स है। तो जैसे फुटबॉल एक आउटडोर स्पोर्ट्स है ना, आउटडोर पॉपुलर स्पोर्ट है यूरोपियन मार्केट में, देन सेम ही इंडोर स्पोर्ट्स पे ना बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। बट ऐसा सेम चीज़ ना क्रिकेट के साथ नहीं था। डिस्पाइट बीइंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्पोर्ट डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन इन यूरोप। क्रिकेट ने इतना ज़्यादा यूरोप मार्केट को इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया। एंड पहले तो ऐसा भी था कि क्रिकेट जो था एक इलाइट स्पोर्ट्स था, देन इसकी वजह से ना जो मतलब अदर मार्केट्स है इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। एंड दैट इज़ वेरी अ रॉन्ग डिसीजन रहा था ICC की एंड जो क्रिकेट इंग्लैंड की। दैट्स वाई ना क्रिकेट का जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है बिकॉज क्रिकेट को कभी भी इतना ज़्यादा स्प्रेड ही नहीं किया गया। एंड दैट इज़ द रीज़न है कि जो क्रिकेट का इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ यूरोपियन मार्केट में। बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट 2 जिसमें हम कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। कल्चरल डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है किसी भी स्पोर्ट्स को पॉपुलर बनने के लिए। अगर आपने मेरा फ्यूचर सीरीज देखा होगा तो मैंने बताया था कि यूरोप के साथ ना क्रिकेट का एक लॉन्ग हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है। एंड एवरी जो कंट्रीज थे, जैसे आज की तरह जो टीम्स देखते हो, टीम्स लाइक AC मिलान, वो भी पहले क्रिकेट क्लब ही हुआ करता था।
बट इसके बाद क्या हुआ ना कि जो स्पोर्ट ट्रेडिशन है वो शिफ्ट हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, जब क्रिकेट की इतना ज़्यादा इंटरनेशनल कोई सक्सेस नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल में क्रिकेट का कुछ वो नहीं था। दैट्स वाई जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट होने लगा था। एंड दैट टाइम जो क्रिकेट भी है ना वो भी इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा एक हाउस होल्ड नेम नहीं बना था। एंड दैट टाइम अगर क्रिकेट कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता ना तब हो सकता था कि क्रिकेट आज के दिन सभी क्रिकेट के बारे में जानते, बट ऐसा नहीं हुआ था। बट इसके बाद से एक सडन शिफ्ट हुआ था फुटबॉल की तरफ, एंड मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट इट इज़ वे ऑफ लाइफ ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज, एंड फुटबॉल एक बिकम द एक कोर हिस्टोरिकल कनेक्शन बन गया था एवरी यूरोपियन नेशन के लिए। देखो फुटबॉल के बारे में तो हमें समझ में आता है डीप रूट हिस्ट्री है, बट व्हाट अबाउट रग्बी एंड बास्केटबॉल, वो इतना ज़्यादा कैसे पॉपुलर बन गया? जैसा कि मैंने बताया था कि बास्केटबॉल एंड जो रग्बी है ना उनका पहले से ही जो लीग्स वगैरह है ना वो स्टार्ट हो गया था, नेशनल लीग्स एंड जो स्ट्रॉन्ग लोकल लीग्स है वो स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से ना कॉन्टिन्यूसली वी आर प्लेइंग एंड लोग भी जानने लगे स्पोर्ट्स के बारे में, एंड दैट्स वाई बास्केटबॉल एंड रग्बी का राइज हुआ। ऑन द अदर हैंड क्रिकेट जो था वो एक ब्रिटिश स्पोर्ट्स था, एंड द परसेप्शन लिमिट्स इट इज अपील नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्रीज। क्रिकेट मेनली ब्रिटिश स्पोर्ट्स था, एंड नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो था ना उनके बीच में क्रिकेट पॉपुलर नहीं था। क्रिकेट का जो पहले ही एक माइंडसेट था कि क्रिकेट को ओनली ब्रिटिशर्स से खेलते हैं, ओनली जो कॉलोनी थे ब्रिटिश के वही ओनली क्रिकेट को खेलते हैं, एंड इसके साथ साथ जो अलग यूरोपियन कंट्रीज है वो इस स्पोर्ट्स को इनहेरिट नहीं कर सकते। एंड इसी तरीके से ना ये कॉन्सेप्शन था, एंड दैट्स वाई क्रिकेट इज नॉट पॉपुलर। बट ऐसा सिमिलर सा कुछ रग्बी एंड बास्केटबॉल के साथ नहीं था। दैट्स वाई जो ऑडियंस है ना वो रग्बी एंड बास्केटबॉल के लिए ज़्यादा पैशनेट थे। बढ़ते हमारे सेगमेंट नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो मॉडर्न डे की बात करें तो देखो दिस इज द हिस्टोरिकल थिंग, बट मॉडर्न डे में ना दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक क्रूशियल भूमिका निभाते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है किसी भी स्पोर्ट्स की सक्सेस के लिए, किसी की स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए। बास्केटबॉल एंड रग्बी जो था वो बेनिफिट फ्रॉम ऑल एस्टेब्लिश्ड लीग एंड फैसिलिटीज अक्रॉस द यूरोप, एंड ये स्पोर्ट ज़्यादा हैंडी होने के कारण ना ज़्यादा वेट स्प्रेड भी बन गया था। द यूरो लीग फॉर बास्केटबॉल एंड सिक्स नेशन चैंपियनशिप फॉर रग्बी आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ रोबस्ट लीग सिस्टम कैन ड्राइव पॉपुलरिटी। दूसरी ओर क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में आपको कोई ऐसा यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप देखने को नहीं मिलता है, बट इधर ना बास्केटबॉल का बहुत ही पहले से ही यूरो लीग का स्टार्ट हो गया था। देन इसके साथ साथ सिक्स नेशन रग्बी चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो गया था बहुत ही पहले से ही। बट क्रिकेट का अभी तक भी नाउ द टाइम 2024 में भी कोई भी यूरो कप एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट्स द मेन रीज़न है कि रीजन कप ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। रीजन कप्स की ना होने से ना जो कंट्रीज है वो ओबियसली क्यों ही इंगेज करेंगे। हाउएवर जो कुछ पॉसिबिलिटीज भी है ना कि while countries like Netherlands and Scotland have made effort to promote cricket in their country, but lack of infrastructure, lack of investment के चलते ही आपको अभी नज़र आ रहा है कि जो क्रिकेट फैसिलिटीज़ है वो हैम्पर्स दिस स्पोर्ट्स ग्रोथ। विदाउट लोकल लीग्स एंड रेगुलर एक्सपोजर ना इट इज़ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैक्सिमम ऑफ द यूरोप के पास था वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ है। मतलब क्रिकेट एक कॉमनली स्पोर्ट नहीं है। अगर आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज पे जाके पूछोगे ना कि व्हाट अबाउट क्रिकेट, वो शायद वो भी नहीं जानते होंगे, एंड दैट इज़ बहुत ही शॉकिंग रीज़न है कि वाई आईसीसी फेल एट दैट रीजन। आईसीसी टोटली एक वर्स्ट मैं कह सकता हूँ बॉडी है, जितना भी मैंने स्पोर्टिंग बॉडी देखा है मतलब कबड्डी के बाद, दे आर द वर्स्ट स्पोर्टिंग फेडरेशन इन दिस वर्ल्ड। बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट नंबर 4, जिस पे हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड मीडिया कवरेज के बारे में। देखो ये मॉडर्न डे में एक और बहुत ही मेजर एक चीज़ होता है कि आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, जितना ज़्यादा मीडिया कवरेज दोगे ना, तो ये स्पोर्ट्स पॉपुलर बन सकता है। मार्केटिंग एंड जो मीडिया कवरेज है बहुत एक पोटेंशियल एक वाइटल रोल्स निभाते हैं। बास्केटबॉल एंड रग्बी रिसीव एक्सटेंस मीडिया कवरेज इन द यूरोप विद गेम्स ब्रॉडकास्ट इन मेजर स्पोर्ट्स नेटवर्क एंड सब्सटेनियल advertising effort. The visibility helped attracts to new fans to maintain interest. इसके साथ साथ देखो पहले के टाइम में ना बास्केटबॉल भी इतना ज़्यादा वेटलेस स्पोर्ट नहीं था, बट इसके बाद से जो फीवा है NBA के साथ मिलकर ना बास्केटबॉल की जो मैच है वो फ्री में टेलीकास्ट करने लगे थे उनकी चैनल में। दैन इसके बाद से क्या हुआ ना, जो लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे आने लगा था। बट
क्रिकेट के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा है विद द लिमिटेड मीडिया कवरेज इन नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स। जो मैचेस भी होता है ना, जो नेशनल टीम की भी मैचेस होता है, जो टीम खेल रहे हैं इसी कंट्री में ही, जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता है। एंड बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है, अगर ब्रॉडकास्ट भी होता है ना तो प्राइम चैनल्स पे नहीं होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी टीम, उनकी नेशनल टीम मैचेस भी खेल रहे हैं। एंड मार्केटिंग इफोर्ट जो है ना वो बहुत ही कम हमें नजर आ रहा है। दिस इज लैक ऑफ विजिबिलिटी मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द यूरोपियन ऑडियंस। एंड दैट इज द मेन रीजन है कि जो क्रिकेट है ना वो क्यों इतना ज़्यादा लैक कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजन ना क्रिकेट अभी के टाइम में भी यूरोपियन मार्केट में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की और, जिस पे हम बात करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज एंड पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। सो डिस्पाइट दिस चैलेंजेस देयर आर सक्सेस स्टोरीज भी है। कुछ सक्सेस स्टोरीज है जैसे कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स एंड आयरलैंड हैव मेड ए सिग्निफिकेंट स्टेट्स इन प्रमोटिंग क्रिकेट with their national teams competing in the international tournaments so good। यूथ प्रोग्राम भी हो रहा है, आईसीसी कुछ यूथ प्रोग्राम भी इस कंट्रीज में रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्रास रूट इनिशिएटिव है वो भी उधर जा रहे हैं, प्रोवाइडिंग होप फॉर क्रिकेट इन यूरोप। देखो जितने ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, देन वेल्स क्रिकेट बोर्ड को अलग होना चाहिए। देन अगर 5-6 टीम्स मिलकर नेक्स्ट 6 नेशन का, 5 नेशन का एक चैम्पियनशिप होंगे ना यूरोप पे, देन यूरोप में कोई चांस है कि क्रिकेट का पॉपुलैरिटी में ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। जितना ज़्यादा ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड होंगे ना, इतना ही क्रिकेट के लिए अच्छा है। सो व्हाट कैन डन टू बूस्ट क्रिकेट पॉपुलैरिटी इन यूरोप? क्या हमें करना चाहिए कि यूरोप में क्रिकेट का पॉपुलैरिटी बढ़े? फर्स्ट देखो तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। पहले तो हमको ना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करना होगा। देन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के ऊपर काम करना होगा आईसीसी को। देखो देयर जो बोर्ड है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। देन उनकी जो बोर्ड है वो भी अभी इतना ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है कि वो बोर्ड को रन करे, इसके साथ साथ क्रिकेट को भी ऑल ओवर द उनकी कंट्री में रन करे। तो आईसीसी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होगा। देन सेकेंड थिंग इसकी प्रमोट करना होगा लोकल लीग्स को एंड कंपटीशन बिल्ड करना होगा फैन बेस पे। कुछ हमें ना जो फैंस के बीच में लोकलाइज कोई गैदरिंग रखना होगा ताकि फैंस आके देखे, फैंस आके एटलीस्ट स्पोर्ट्स को एटलीस्ट ऑब्जर्व करे। नंबर 3, हमें इनहेंस मार्केटिंग एफर्ट्स एंड सिक्योर बेटर मीडिया कवरेज, मतलब मीडिया कवरेज को बेटर करना होगा। इसके साथ साथ हमें जो यूथ प्रोग्राम्स है ना, यूथ प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा काम करना होगा ताकि जो यंगर जनरेशन है वो इस स्पोर्ट्स की तरह अट्रैक्ट हो। देन लास्ट चीज़ जो है ना, जो कोलैबोरेट करना होगा विद पॉपुलर स्पोर्ट पर्सनैलिटीज टू एंडोर्स एंड प्रमोट क्रिकेट। मानो कि मैं एक एग्जांपल के रूप से आपको समझाता हूँ। जैसे क्रोएशिया की अगर बात करें, सो क्रोएशिया की मेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एथलीट्स है वो मुझे लगता है लुका मॉड्रिक। तो आई थिंक क्रिकेट जो उनकी बोर्ड है ना वो लुका मॉड्रिक के साथ कुछ कोलैब कर सकते हैं टू प्रोमोट द स्पोर्ट इन देयर कंट्री। इसी तरीके से कुछ हो सकता है। देखो अगर ये 5 ही चीज़ सही से होना तो क्रिकेट एक वेल नोन स्पोर्ट भी बन सकता है यूरोप में। पोटेंशियल तो बहुत ही लगता है, बट टाइम इज दैट कि आईसीसी इसको समझे यानी सही से इन्वेस्ट करे तो तभी क्रिकेट के एक पॉपुलर हमें नजर आ सकते हैं। तो गाइस क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या आपको मेरी बातें कन्विंसिंग लगा है? अगर लगा है ना तो नीचे जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं फ्यूचर की एक और वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे गाइस, बाय।